नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित नागपुरी सिलेबस के अंतर्गत नागपुरी कहानी घरक झगड़ा को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, यह कहानी बनफूल भाग 1 में संकलित है। दोस्तों, इसके लेखक हैं श्री सच्चिदानंद राय। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। ये नागपुरी की कहानी है। इसको मैं नागपुरी से पढ़कर हिंदी से भी समझाते चलूँगा ताकि आप लोगों को कहीं पर किसी तरह का दिक्कत ना हो। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में नागपुरी का बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसको एक बार ज़रूर देखें। आपका आगामी होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जैसे नागपुरी व्याकरण, नागपुरी लोक कथा, नागपुरी कहानी, नागपुरी लोकगीत, सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कर वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नागपुरी कहानी है घरक झगड़ा और इसके लेखक हैं श्री सच्चिदानंद राय। कुवार कर महीना रहे, सांझ कर बेरा में छवि बाबू बाजार से आए के आपन घर कर बाहरे कर डिसाल खाटी में बैठलें और आपन बड़की मैया के बोलालें, एरे लक्ष्मीन आओ सौदा मन के भितराए ले। देखिए, कुवार कर महीना मतलब कि कुवार किसको बोलते हैं? अक्टूबर का महीना। और सांझ कर बेरा मतलब सांझ के समय में छवि नाम है, ठीक है, छवि एक नाम है। वो बाजार से आए और बाहर में खटिया बिछाया हुआ है, उसमें बैठे और बुलाए अपना बेटी को कि रे लक्ष्मी आओ। और सौदा मन के भीतरा मतलब सौदा मतलब कि बाज़ार से जो सामान खरीद के लाए थे, साग सब्जी जो भी, ये सब बाज़ार से जो सामान खरीद के लाए थे उसको बोले सौदा मन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मीन घरे नी रहे, डीह बटे आपन संग मन ठन बुलेक जाए रहे। देखिए, लक्ष्मी घर में नहीं थी, अपना संगी साथी लोग के साथ में घूमने गई थी। छवि बाबू कर बोहरिया निकल लें, एक लोटा पानी ले ले। छवि बाबू का बोहरिया बहो निकले एक लोटा पानी लेकर। पानी के छवि बाबू जगन राय के गोड़ हाथ धोए कह के सौदा मन के भितराए लागलें। देखिए, पानी को छवि बाबू के पास रख दिए और पैर हाथ धोने के लिए कहे और सौदा जो सामान बाजार से खरीद के लाए थे उसको भितराने लगे। छवि बाबू पहले गांव का जिम्मेदार रहें और जिम्मेदार गेल बाद शुभकर संगे बढ़िया व्यवहार राखे कर चलते सरपंच चुनाए जाए रहें। देखिए, छवि बाबू पहले गांव का जिम्मेदार थे और जिम्मेदार जाने के बाद जिम्मेदारी जब चला गया तब वो अच्छे व्यवहार के चलते सरपंच भी चुने गए। छवि बाबू शहर जाए के स्कूल पास कर रहें, बाप कर मरल चलते आगे नहीं पढ़ लें और घर आए के आपन खेती बाड़ी के देख लें। छवि बाबू जो थे वो शहर जाके हाई स्कूल पास किए थे, लेकिन इसके पिताजी जब एक्सपायर किए तो वो वहाँ पर नहीं रह सके और आगे का पढ़ाई नहीं हुआ और घर आके ये खेती बाड़ी करने लगे। छवि बाबू एखन 40 बरिस कर उम्र कर हैं। छवि बाबू का जो एज है अभी 40 वर्ष हो चुका है। बेस सुंदरहा, घुंघराल केस, गोर रंग, बहुत गुरवा बोली और लंबा दोहरा गतर। बहुत ही अच्छा, ठीक है, सुंदरहा मतलब बहुत ही अच्छा सुंदर, और घुंघराल घुंघरूला बाल, गोरा रंग, और इसका बोली भी एकदम मीठा बोली, सबसे मधुर बोली बोलते थे, और एकदम शरीर हिष्ट पुष्ट, लंबा दोहरा गतर मतलब कि लंबा भी थे ऊंचपुर और शरीर भी दोहरी शरीर था।
छवि बाबू गोड़ हाथ धोवाए के खाटी में बैठलें और गमछा लेके पानी के पहुँचते रहें कि गांव कर हरखा अहिर कूदते आलक और छवि बाबू गोड़ में हड़बड़ाए के गिर के कांदे लागलक। देखिए, छवि बाबू बाजार से आए और पैर हाथ धोवा के ये खाटी में बैठे थे और गमछा लेकर अपना पैर हाथ धोआए थे, उसको गमछा से पहुँच रहे थे। उसी समय गांव का हरखा अहिर, ये नाम है, ठीक है, गांव का हरखा अहिर दौड़ते आए और छवि बाबू का पैर में गिर गए हड़बड़ा के और रोने लगे। छवि बाबू अगबकाए गए कि क्या बात है। छवि बाबू घबरा गए कि ये क्या बात है जो इस तरह आके ये रोने लगे, कह के ये अगबका गए। आखिर होश करके पूछ लें, का बात है हरखा, तो का लागिन ईसन हड़बड़ा लाहिस। फिर वो हिम्मत करके पूछे कि क्या बात है हरखा, तुम किस बात के चलते इतना हड़बड़ा के आए हो, ऐसा कह के पूछ रहे हैं। हरखा घर झगड़ा के बताए पुरालक। छवि बाबू कहलें, से तो है हरखा, लेकिन हम बुझे नहीं पारिला कि तोहरे का लागिन इसन झगड़ा करला। देखिए, हरखा छवि बाबू को सब बात बताए, तो छवि बाबू को बताए। उसके बाद छवि बाबू कह रहे हैं कि हरखा, ये बात तो है, लेकिन हम नहीं जान पा रहे हैं कि तुम लोग इस तरह से झगड़ा क्यों किए। पंचायत बट से तोहरे कर सोप जमीन जायदाद गोरुज बछरू बांटाए जाहे। फिर छवि बाबू कह रहे हैं कि पंचायत तरफ से सभी का, तुम सभी का बैल बकरी और ज़मीन जगह बंटा चुका है, ऐसा कह रहे हैं। हरखा बताए लागलक, भाई साहब अपने तो जानबे करे ना कि हीरामन जेखन 3 साल कर रहे सेहे खन हमर अबा मर गेलक, माय तो आगे ही नुकसान हो ही रहे। देखिए, हरखा बता रहा है कि भाई साहब आप तो जानते ही हैं कि हीरामन जिस समय 3 साल का था उसी समय हमारे बापूजी का स्वर्गवास हो गया और माँ तो पहले ही चल बसी थी, ऐसा कह के बता रहे हैं। सेहे खन से अपने कर भौजी उके पैल पोस के बढ़वा लें। देखिए, अपने कर मतलब कि ये उसको बताना है कि आपका भाभी, ठीक है, उसको पाल पोस के बड़े किए। बढ़ल बाद उके बिहा शादी कर देली। एखन जब जवान हो गेलक तब खाली हाड़ी दारू पिए लागलक। देखिए, बढ़ने के बाद उसको बिहा शादी कर दिए। अभी जब जवान हो गया तो हाड़ी दारू पीने लगा। घर कर धान चाउर बेच के हाड़ी दारू पिएला। हम मना करीला तो हम कहे मारे खोजेला। अब घर का जितना धान चावल है उसको बेच कर ये हाड़ी दारू पीता है और ये मना करता है हरखा, तब उसको भी मारने खोजता है। तब हम अपने मन के जुमाए की सब कुछ बंटवाए देली। उके अपन बेकैत मना करे लागलक, तब उखो मारे पीटे लागलक। देखिए, यहाँ पर समझिए, अपने मन कह रहे मतलब कि देखिए, किसी को बहुत ज़्यादा आदर देने के लिए, जैसे एक होता है तुएं, रौरे, अपने मन, तो रौरे से भी आपने ज़्यादा आदर सूचक शब्द है, इसीलिए यहाँ पर आपने मन का शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे आपने मन मतलब आप लोग को जमा करके उस समय ये जमीन जगह था सबको हिस्सा बांटा करवा दिए थे, ऐसे ये कह रहा है। अपना बेकैत मतलब कि उसका पत्नी, ठीक है, मना करती है तो उसको भी ये मारने पीटने खोजता है। वो आए के एखन हमर ठन रहे के लागलक, वो आके ये लोग के पास रहने लगे। जेखन जमहरी दोइन के बेचत रहे सेखन 3000 में ले के रजिस्ट्री करवाए ले ही। एखन हुआ कर पैदावार के बेच के उकर बेकैत कर नामे जमा करे जाती। देखिए, जिस समय जमहरी दोइन, जमहरी मतलब खेत है, ठीक है, उसको बेच रहा था उस समय सेखन मतलब उस समय 3000 में लेकर ये रजिस्ट्री करवा लिए थे। और अभी वहीं का जो पैदावार जो धान सब हुआ है उसको
बेचकर उसके पत्नी को जमा देने ये लोग जा रहे हैं। अब जब शोभ सिराय गेलक तब अपन सहिया रामधनी कर बहकाल से हमर से झगड़ा करत थे। देखिए अब सब खत्म हो गया तो वो अपना सहिया रामधनी का बहकाया हुआ बात में आकर इन लोगों से झगड़ा कर रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। वो कहत है कि तो हमर जनाना के अपन घर से निकला दे। वो कहता है कि हम मेरा जो पत्नी है उसको अपना घर से निकला दो, हमर सब पैसा कौड़ी के चोरवाए के तोय ले जत हिस, नहीं तो हम जमहरी दोइन कर धानों के काटब और तोखो काटब। अब कहू भैया साहेब हम का करूँ। हरखा कर बात सुन के छवि बाबू बहुत देरी तक सोचे लागल कि बात बड़ा अड़गुड़ है और हीरा मैन बहुत मूर्ख है। देखिए हरखा का बात सुनकर ये सोच में पड़ गया कौन, छवि बाबू, और सोचने लगा कि बात तो बहुत ही गड़बड़ है और हीरामन जो है हीरामन बहुत ही मूर्ख है। उके सोच अकिल कोनो न है, उसको सोच समझ कुछ नहीं है। सेकर रामधनी उकर सहिया गोटा गांव कर लंदफंदिया और जेकर हाथ में 100 सवा 100 नकदी बराबर रहेला ओहे हीरामन के बहकात है। ठीक है, उसका सहिया है रामधनी, उसी को लंदफंदिया आदमी है वही उसको बहका रहा है। तनी देरी सोच के छवि बाबू कहलें एखन तो घर जा, हम हीरामन जगन जात ही उके समझा। थोड़ा देरी सोचकर ये कहे कि कौन कहे, छवि बाबू किसको, हरखा को, कि अभी तुम घर जाओ, थोड़ा देरी में हम हीरामन के पास जाकर उसको समझाएंगे। हीरामन और उकर 2-4 गो दारू पिया संगीवन रामधनी का डेहरी में बैठल हैं और बंटवारा कर बात करत हैं। देखिए रामधनी के पास बैठे हुए हैं और बंटवारा का बात कर रहे हैं। रामधनी कहे लागलक रौरे सहिया जमहरी दोइन कर धान काटबे करूँ, देखल जाए हमरे रौरे संगी। देखिए रामधनी जो है वो कह रहा है कि देखिए सहिया आप जमहरी दोइन, जमहरी मतलब दोइन है, दोइन का नाम है जमहरी दोइन, उसको काटबे करिए, हम लोग आपके साथ हैं, ऐसा कह रहा है रामधनी, अपना सहिया को भड़का रहा है। चैतू कहलक का सोचिला दा, भौजिए को तो तोय छोड़ दे हिस और देख तो भौजी हमर धंगरीन बन जाए। अब चैतू कह रहा है कि क्या सोच रहे हो दादा, भाभी को तो तुम छोड़ चुके हो, अब वो हम लोग का धंगरीन बन चुकी है। हीरामैनों के ये बात तकलीफ रहे, हीरामैन को ये बात तकलीफ था, ठीक है, तकलीफ लगा। नहीं चैतू हम रहे तोर भौजी के इसन तकलीफ देली कि अपन जीव बचा के लागिन भाग गेलक। अब देखिए उसका पत्नी है तो दुख लगेगा ही, तो कह रहा है कि नहीं चैतू, तेरे भाभी को हम लोग इतना तकलीफ दिए, वो अपना जान बचाने के लिए भाग गई। नहीं तो बीते साल कर बरखा में कहियो 4 दिन तक चूल्हा नहीं चढ़लक, तेऊ कोनो नहीं कहत रहे। देखिए कह रहा है कि बीते साल मतलब ये जो साल बीत गया, वर्ष बीत गया, उसमें वर्षा के दिन में कभी कभी 4 दिन चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना नहीं बना, लेकिन भी वो कुछ नहीं कह रही थी। मुदा हीरामैन के नथुओ चढ़ाए के लागलक। देखिए लेकिन हीरामैन को तो उसका एक और सहपाठी साथी है, वो नथु भी चढ़ाने लगा। जून जनाना है, मुदा कहलक से तो ठीक है हीरामैन। देखिए ये जनाना है लेकिन तो ये सभी बात ठीक है हीरामैन। गांव में सब करे घर झगड़ा और खर्चा घटल से अपन घर छोड़ के हितनात घर नहीं भागेना। फिर चढ़ा रहा है इसका संगी लोग कि गांव में झगड़ा ये सब होते रहता है लेकिन अपना घर छोड़ के कोई नहीं भागता है। हीरामैन के अपन घर नहीं कर शिकायत नहीं सहालक तो वो कहीं बैठलक। देखिए हीरामैन को अंदर अंदर दुख लग रहा है लेकिन अपना पत्नी का ये लोग जो शिकायत कर रहे हैं उसको ये सह नहीं पा रहा है। सुन नथु पार्वती से तेर जनाना ना लगे,
नथु को फिर कह रहा है कि पार्वती इसका पत्नी का नाम है, ठीक है, उस तरह का ये जनाना नहीं है। पौर साल जब हम सब दोइन डाँड़ के बेच सिराय देली और जमहरी दोइन के बेचेक लागली, तब वो रोकलक सेखन हम उके मारक पीटेक लागली। देखिए ये कह रहा है कि अगले साल से अगले साल पौर साल, ठीक है, उस समय ये सभी दोन डाँड़ को बेचने लग रहा था। उस मना कि उस समय ये मारने पीटने लगा और कहली कि जा भाग तोर से हमर नाता टूटल। मारने पीटने लगा और कहा कि जाओ भाग जाओ, तेरा से नाता रिश्ता टूट गया। सेखन पार्वती कांते कांते कहलक कि नाता के तो रौरे तोरत ही, हम तो नहीं। देखिए उस समय इसका पत्नी रोते रोते कही कि नाता को तो आप तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। रौरे अगर राखे के नहीं पारा थी तो हम बड़का घर जाती, जरूरे हम के रखबें और कमाई खाए देवें। देखिए उसका पत्नी कही कि आप रखने नहीं सक रहे हैं तो हम बड़का यानी कि बड़े भाई के पास जा रहे हैं, वो रखेंगे और कमाने खाने देंगे। जब रौरे लानब तबे हम आवब, ईसन कह के उ जाहे से इकर में उकर कोनो दोष न खे। देखिए उसका पत्नी कह गई है कि आप जब लेने आइएगा तब हम आएंगे, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, कह के बता रहा अपना साथी को। रामधनी शक सिकालक रौरे तो बात के बेकारे बगड़ा थी सहिया। देखिए रामधनी फिर कह रहा है कि आप सहिया बात को बिना मतलब का बिगाड़ रहे हैं। हम कहत थी कि सहियाइन के ले आनो और जमहरी दोइन कर धान के जरूर काटू। फिर ये लोग कह रहे हैं कि सहियाइन को लेकर आइए। कौन कह रहा है? रामधनी। और जमहरी दोइन का धान को आप लोग काटिए। रामधनी कहे लागला कि बेचल दोइन कर धान के कैसे काटब, लड़े के लिए कचिया कोड़ी तो हमर ठीना नखे, हाँ से कहाँ पार्वती के ले आनब। रामधनी रहे बड़ा चलाक, कहलक रौरे कचिया कोड़ी के का ले झकीला, सहिया का बाँटल दोइन के रौरे भाइये किनी, सहियाइन के ठैक के रोर कचिया के उ ले है, सहियाइन से कचहरी में कहुआई देव कि पैसा हम दे थी। देखिए रामधनी बड़ा चलाक था, वो कह रहा है अपना सहिया को कि आप पैसा को क्यों चिंता करते हो, बाटा हुआ दोइन मतलब खेत को क्या आपका भाइये खरीदेगा, भाइये किनी का मतलब भाइये खरीदेगा का। सहियाइन को ठग के वो पैसा ले लिया है, सहियाइन से आप कचहरी में कहवा दीजिए कि पैसा हम दे दिए हैं, कह के ऐसा कह रहा है रामधनी। ये लोग लड़वाने में लगे हैं। हीरामन जानत रहे कि पार्वती ईसन कह नहीं सकेला। हीरामन जान रहा था कि उसका पत्नी ऐसा नहीं कहेगी। छवि बाबू ओहे समय हीरामन के खोजते आवत रहे। उसी समय छवि बाबू हीरामन को खोजते हुए आ रहे थे। इस सब बात के वो बाहरे से सुनलें और घुर गए, सोचलें कि एखन जाए ठीक नहीं हुई। देखिए ये सभी बात को ये बाहर से ही सुन लिए और सोचे कि अभी जाना ठीक नहीं है। घर जाए के वो आपन धांगर जयनाथ के कहलें कि जा हीरामन के बोलाए लान। घर गए और अपना धांगर को कहे कि जाओ, धांगर कौन है? जयनाथ को कहे कि जाओ तुम हीरामन को बुला के लाओ। जब जयनाथ आए के हीरामन के बोलालक कि चलो रौरे के छवि बाबू बोलाए भेज हैं, तब रामधनी कहलक देखब सहिया ना ठकाब, छवि बाबू का जैन का ले बोलात हैं। देखिए जब जयनाथ गया बुलाने के लिए हीरामन को, तो रामधनी कह रहा है कि देखिए सहिया मत ठकाइएगा, छवि बाबू क्यों बुला रहे हैं क्या पता। जेखन हीरामन छवि बाबू जगह पहुँचलक सेखन रात डेहरे चल जाए रहे। ठीक है, जिस समय हीरामन छवि बाबू के पास पहुँचे उस समय रात हो चुका था। उनकर डेहरी में गांव कर 5-7 मुद आदमी बैठल रहे। ठीक है, उसके डेहरी मतलब उसके बैठने का जगह होता है। ठीक है, वहाँ पर मुद मतलब मुख्य आदमी बैठे हुए थे। छवि बाबू हीरामन के देख के कहलें आओ हीरामन बैठ,
कहाँ कहाँ रहिसला जे तोर पताव नी लागे, तखने से तो के खोजे थी। अब हीरामन आ गया तो छवि बाबू देख कर कह रहे हैं कि आओ हीरामन बैठ, मतलब आओ हीरामन बैठो, कहाँ कहाँ रहते हो पता नहीं लगता है, तभी से तुमको खोज रहे थे, ऐसा कह रहे हैं छवि बाबू हीरामन को। हीरामन कहलक घरे रही दादा साहेब, एखन सहिया का डेहरी में बैठल रही कि जयनाथ बड़ा जाय के बतालें कि आपने हमके हकात हैं। देखिए हीरामन बता रहा है कि घर में ही थे भैया, सहिया लोग के साथ बैठे थे, ठीक है। उस समय जयनाथ गए और बताए कि आप हमको बुलाए हैं। छवि बाबू बताए लागलें कि सांझ बेरा हरखा आय के कांदेक लागलक कि हीरामन हमके काटे खोजेला, बलुआ धैर के कुदायो रहीस, कहत रहे का बात है। ये पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? छवि बाबू। किसको? हीरामन को। याद रखिएगा कि वो आके शाम समय आके बता रहा था हरखा कि आप उसको मारने खोजते हैं, काटने खोज रहे थे, शायद रो रो के यहाँ पर आके बता रहा था क्या बात है बताओ, ऐसा कह के पूछ रहा है। हीरामन कहलक कि नहीं दादा साहेब, वो हमार बड़ भाई है कहीं, उनके हम का मारब, हम तो अपन घरवैया के जुन लाने जाए रही तो दादा तो बाता बाती हो गेलक। देखिए ये कह रहा है कि नहीं भैया, उसको हम क्यों मारेंगे, वो तो हमारे बड़े भाई हैं, हम तो अपना पत्नी को लाने गए थे, उसी में दादा से बाता बाती मतलब कुछ थोड़ा बहुत बात हो गया है। छवि बाबू हीरामन के तनी घुड़कलें, हरखा तो के बाप दाखिल पोस बोढ़वा है, से तो के उके कमाए के खियाबे की काटबे, आगे ईसन होल से ठीक नहीं होई, हम तोर सब जानीला। छवि बाबू हीरामन को थोड़ा डांटे और कहे कि वो तेरा बाप दाखिल है, बाप बराबर है, उसको तुम कमा के खिला गया कि उसको काटेगा, ये सब ठीक नहीं है, हम तुमको अच्छे से जान रहे हैं, ऐसा कह के उसको डांटने लगे। छवि बाबू हरखा के बोलाए भेजलें, हरखा आलक तो दुइया कर सुलह करवाए दिलक। देखिए छवि बाबू हरखा को बुलावा भेजे और हरखा आया तो दोनों को सुलह करवा दिए। हरखा दोस्तों यहाँ पर रामधनी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हीरामन होना चाहिए। हीरामन बोहरिया को ताकीद कर भेजलें कि अब कोनो तकलीफ नहीं होए चाहिए। देखिए अब उसको कह के भेजे कि किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। पार्वती के नी चाहत हो अपन घर जाए पड़लक। हरखा पार्वती लागिन खर्चा भेजत रहे, हरखा जो है पार्वती के लिए खर्चा भेज रहा था। अघन आलक हीरामन रामधनी और नथु कर बहकाल में आके जमहरी दोन कर धान काट लेलक। देखिए अघन का महीना आ गया, अघन कहने का मतलब कि आधा नवंबर और आधा दिसंबर, ठीक है, अघन का महीना आ गया। अब ये हीरामन जो है वो अपना साथी रामधनी और नथु का बात में आकर जमहरी दोन का धान को काट लिया। हरखा बाबू छवि जगन गेलक। छवि बाबू कहलें देख हरखा दादा, अब ई जगह कोनो नी होई, तो बंटवारा कागज और रजिस्ट्री पट्टा के लेके थाना जा और नालिश कर दे। उस समय छवि बाबू कहे कि अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तुम बंटवारा का कागज़ और रजिस्ट्री पट्टा लेकर थाना चल जाओ, वहीं पर इसको नालिश करो, मतलब यहीं पर सुनाओ, ऐसा कह के कहे। रामधनी बहकवा में चलत रहे, मतलब रामधनी का बहकवा में चल रहा था। कौन? हीरामन। वो जब तक धोखा नहीं खाई तब तक उके चेत नहीं चढ़ी। हीरामन को कहा जा रहा है कि वो जब तक धोखा नहीं खाएगा तब तक चेत नहीं चढ़ेगा। हरखा थाना में इतलाई कर दिलक, हीरामन के पुलिस धैर के ले गेलक। हरखा जो है वो थाना में जाकर कह दिया, मतलब सुना दिया, आवेदन दे दिया, तो हीरामन को पुलिस पकड़ के ले गया। जमानत वास्ते रामधनी, चैतू, नथु सब ठिन
हाल भेजवालक, मुदा उमन जानत रहे कि हरखा ठिन खूब कागज पत्र है। थाना कचहरी सब उकरे पक्ष लेवें से ले सब पाछे हट गए। देखिए, जमानत के लिए रामधनी, चैतू, नथु सबके पास हाल खबर भेजवाया गया, लेकिन वो लोग जान रहे थे कि हरखा के पास पूरा कागज पत्र है। ठीक है, तो थाना कचहरी सब उसी के पास है, ऐसा जान के वे लोग पीछे हट गए। सब बात सुन के हीरामन कलप उठलक, देख पार्वती अब तोहें हमरे के बचा सकिसला। ये सभी बात कर वह तड़प उठा और कहने लगा अपना पत्नी को, देखो पार्वती, तुम ही हमको बचा सकते हो। मुकदमा शुरू हो गेलक, तारीख के तारीख बीते लागलक। मुकदमा शुरू हो गया, अब तारीख के तारीख बीतने लगा। हीरामन बट से कोनो पैरवी नहीं होलक, से ले केस कमजोर हो गेलक। गांव कर पहलवान हीरामन जेहल में लैट के ठटका हो गेलक, अपन करनी से पछताते रहत रहे। देखिए, हीरामन के तरफ से कोई पैरवी नहीं हुआ तो केस कमज़ोर पड़ गया। ठीक है, केस हीरामन के तरफ से कोई पैरवी नहीं हुआ, जिसके चलते केस कमज़ोर हो गया। गांव का पहलवान हीरामन जेल में रह के सूख के ठटका हो गया, मतलब पतला हो गया। ठीक है, चिंता से वो पतला हो गया, सूख के। अपना करनी का हाल, अपना करनी से वो पछताने लगा। अपन जिंदगी उके धिक जीना लागत रहे, अपना जिंदगी उसको बेकार जिंदगी लग रहा था। से दिन कचहरी में आखिरी गवाही रहे छवि बाबू कर। उ हरका संगे कचहरी गेलें और गवाही खातिर। उस दिन एक दिन, ठीक है, कि आखिरी गवाही था छवि बाबू का। वो हरखा के साथ कचहरी गया गवाही के लिए। कचहरी कर सीढ़ी चढ़त रहे, सेहे पर गोटेक जनाना आय के छविनाथ कर गोड़ में गिर गेलक और कांदे लागलक। जिस समय छवि बाबू सीढ़ी चढ़ रहे थे, उसी समय एक जनाना आई, मतलब कि एक औरत आई और छवि बाबू का पैर में गिर पड़ी और रोने लगी। हरका और छविनाथ अकबकाए गेलें उस जनाना के देख के, और क्यों नहीं, पार्वती रहे। देखिए, हरका और छवि बाबू उसको, उस जनाना को, उस औरत को देखकर अकबका गए, घबरा गए, और वो औरत कोई नहीं, पार्वती थी। छवि बाबू हरखा संगे वकील ठिन गेलें और एगो नवा दरखास्त बनाए के दे देलें। हरखा के बुझालक उकर मूड में से बहुत बड़का बोझ आइज्जत दे उतर गेलक। देखिए, छवि बाबू हरखा के साथ वकील के पास गए और एक नया दरखास्त बनाए, नया आवेदन बनाए और दे दिए। हरखा को बुझाया कि उसका मूड से, ठीक है, उसका सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हीरामन के छोड़ देल गेलक। हीरामन अपन दादा हरखा घर आए के दादा भौजी कर गोड़ में गिर के कांदे के लागलक और माफ़ी मांगे के लागलक। देखिए, अब हीरामन को समझ में आ गया था, वो वहाँ से आया, उसको जेल से छोड़ दिया गया और अपना भैया भाभी का पैर में गिर कर वो रोया, फिर माफ़ी मांगने लगा। हरखा कर आँख से 2 बूंद लोर टपक गेलक। हरखा का आँख से भी अब लोर टपक गया। वो भाई हीरामन के पोटराए लेलक, कहलक, घरक झगड़ा के दुश्मन के दांव लाग जायला। आदमी बुद्धिहीन तो होबे करेला, बलहीनो हो जायला। देखिए, उसका भाई कह रहा है कि घर का झगड़ा से तीसरे को फायदा हो जाता है, आज दुश्मन को भी दाव लग जाता है। वो बुद्धिहीन तो होता ही है, लेकिन बलहीन भी हो जाता है, मतलब कि ताकत से भी वो लाचार हो जाता है। भाई में, घर झगड़ा में, कोई भी घर में झगड़ा होता है तो दूसरा हमेशा फूट डालने का काम करता है, इसलिए दूसरों का बात नहीं सुनना चाहिए। चल हमरे एक होय के घर में अन्न धन कर भंडार भर दब। उसका भाई कह रहा है कि चलो हम एक होकर, एक साथ होकर घर में अन्न धन का भंडार भर देंगे। दोस्तों, ये था नागपुरी कहानी घरक झगड़ा। बहुत ही अच्छा कहानी और शिक्षाप्रद भी। देखिए,
आपस में अपना घर में कोई झगड़ा होता है तो किसी को नहीं सुनाना चाहिए, ठीक है। उससे दूसरे फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि घर का झगड़ा को वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दरार लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपना सोच समझ से बात करना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए, भाई भाई में, या तो घर में कोई भी सदस्य रहे उससे, ना कि दूसरों को बताना चाहिए। तो दोस्तों, ये था घर का झगड़ा। आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।